भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज के खास, विशेष, मनमोहक, अच्छा इंसान बनाने वाला, भाईचारा सिखाने वाला, प्रेम पैदा करने वाला और सद्भावना करने वाला, नशा मुक्ति के लिए प्रेरणा देने वाला और नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान कार्यक्रम के अंतर्गत प्रतिदिन हम नए नए विषयों के साथ में प्रवेश करते हैं और हर विषय हमें कुछ न कुछ शिक्षा देता है, हर विषय कुछ न कुछ हमें इंसान बनने की प्रेरणा देता है, मानवीय मूल्यों के बारे में बताता है। तो इसी क्रम में आज का हमारा विषय है कि मनुष्य का अपना भाव जगत। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, यहाँ पर शब्द है भाव जगत। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि भाव जगत किसे कहा जाता है। हमारे सामने दो तरह के संसार है, एक तो बाह्य जगत, एक है भीतरी जगत। बाह्य जगत के अंदर हम वार्तालाप करते हैं, कामकाज करते हैं, हमारी दैनिक दिनचर्या चलाते हैं, हम एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और एक दूसरे से विचार विनिमय करते हैं और सभी तरीके से हमारे जो कार्य प्रणाली उसको पूर्ण करते हैं, वो बाह्य जगत है और वो इंद्रियों के द्वारा जो इसका संपर्क होता है। और दूसरा जगत होता है हमारा भीतरी जगत। भीतरी जगत के अंदर भाव पैदा होते हैं। तो हम सबसे पहले जो है तीन तरह के मन की चेतना मन जो है तीन तरह के मन की चेतना के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो हमारा मन है, जो कि इस बॉडी पे काम करता है, वह चेतन मन कहलाता है। और चेतन मन के अधीन जो है वो होते हैं बुद्धि, मन, इंद्रियां, शरीर आदि। और उसके बाद के अंदर भीतरी जगत के अंदर जो मन होता है उसको कहा जाता है भाव मन भी कहते हैं, या जो है अर्ध चेतन मन कहा जाता है। इसको जो ल्यूमिनस बॉडी भी कहा जाता है, तेजस शरीर भी कहा जाता है। और तीसरा होता है अचेतन मन, जिसको कि हम कॉजल बॉडी बोलते हैं, कार्मण शरीर कहते हैं। अचेतन मन में हमारी जन्म जन्मांतर की जितनी स्मृतियां और जितनी हमारी कुंठित भावनाएं या कोई भी कर्म है, सारे संचित रहते हैं। तो हम बात कर रहे थे भाव जगत की। तो भाव जगत जो पैदा होता है वह अर्ध चेतन मन के अंदर होता है, वो तेजस शरीर के अंदर होता है। और यहाँ पर जो होता है लेशाएं आती है। तो हम आपको गंगोत्री की तरफ ले जाते हैं। सारी जो गंगा आई है वो शिव जी की जटा में से निकलती है और वो उसका उद्गम स्थल है, वो गंगोत्री है। तो उसी तरीके से हर मनुष्य के, हर प्राणी का जो उद्गम स्थल है वह कार्मण शरीर है। जो मैंने अभी अचेतन मन की बात करी है वो है, उसमें जन्म जन्मांतर के जो है कर्म हैं वो एक स्टोर हाउस की तरह जो है वो स्टोर होते हैं और वहां पर जमे हुए रहते हैं। और उनका उदय का समय आता है। जब उदय का समय आता है तो वो कर्म जो है वो वहां से होकर के वो एक उसका अध्यवसाय बनता है। हमारी आत्मा और हमारा कार्मण शरीर है, उससे बाहर जब वो कर्म निकलता है फल देने के लिए उदय भाव के बाद में, तब वो अध्यवसाय बोलते हैं उसको। अध्यवसाय पार करने के बाद के अंदर वो जो है लेश्या का रूप ले लेता है। लेश्याएं 6 तरह की होती है, कृष्ण लेश्या, नील लेश्या, कापोत लेश्या। ये अशुभ लेश्याएं होती है। और कृष्ण लेश्या का रंग होता है वो डल काला होता है, और नील लेश्या का होता है डल ब्लू होता है, और कापोत लेश्या का रंग होता है कबूतरी रंग का डल होता है। ये लेश्याएं अशुभ होती है। यानी हमारे जो अचेतन मन से जो है बुरे भाव निकलते हैं, पाप कर्म निकलते हैं उदय होकर के, वो इन लेश्याओं के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। कृष्ण लेश्या, नील लेश्या और कापोत लेश्या। और 3 तरह की लेश्याएं और होती है, वो तेजो लेश्या, पद्म लेश्या और शुक्ल लेश्या। तेजो लेश्या का जो रंग होता है वो हल्का गुलाबी रंग का होता है। जब हमारा सूर्योदय होता है और लालिमा होती है तो उस तरीके का हल्के गुलाबी रंग का जो रंग होता है वह कहलाता है तेजोलेश्या। और तेजोलेश्या आती है तो मन के अंदर शांति देती है, मन में आनंद देती है
और दूसरी होती है जो हमारा हल्दी की तरह पीला चमकता हुआ रंग, वो पद्मलेशिया होता है। पद्मलेशिया है व्यक्ति के अंदर प्लेजर्स पैदा करती है, खुशी पैदा करती है और व्यक्ति जो है आनंदमय हो जाता है। और शुक्ल लेशिया का चमकता हुआ वाइट कलर होता है और ये साधु सन्यासी अच्छे लोग जो कि अच्छी प्रवृत्ति करने वाले होते हैं उनके लेशिया आती है। तो अब हम इसको जो है आगे चलते हैं तो यहाँ से जो है ये छत्र की लेशिया जैसा जैसा भीतरी जगत का भाव होता है, जैसा जैसा कर्म उदय में आता है, वो लेशिया अध्यवसाय को पार करके और उसके बाद के अंदर जो है वो हमारे अर्ध चेतन मन के ऊपर या ल्यूमिनियस बॉडी के अंदर चली जाती है। और अभी तक ये कलरलेस थी, वहां जाकर के जो 6 तरह के मैंने कलर बताए हैं उस तरह के 6 तरह के कलर वो बन जाते हैं और वहां से जो है वो हमारा अर्ध चेतन मन है या हमारा तेज शरीर है, वहां पे भाव का निर्माण होता है। अब देखिए कि ये लेशियाएं जैसी गई, अगर मान लो अशुभ लेशियाएं हैं, अशुभ भाव पैदा होंगे। कृष्ण लेशिया है तो कृष्ण लेशिया के अंदर जो हिंसा के भाव आएंगे और क्रूरता के भाव आएंगे और मारकाट के भाव आएंगे। और उसके बाद के अंदर नील लेशिया है तो व्यक्ति के अंदर जो है वो कपट का भाव आएगा और झूठ बोलने का भाव आएगा और गलत माप तोल करने का भाव आएगा, यानी छल कपट के भाव आएंगे। और कापोत लेशिया होगी तो उस लेशिया के अंदर मतलब तीसरा जो कलर है उस लेशिया के अंदर व्यक्ति के अंदर नेगेटिव थॉट्स आएंगे, घृणा और मत्सर, ईर्ष्या और ये भाव आएंगे। और इसी तरीके से अगर शुभ भाव आ जाते हैं, हम शुभ भाव को लेकर के चलते हैं, शुभ भाव आते हैं तो तेजो लेशिया का, पद्म लेशिया का और शुक्ल लेशिया का, तो ये हमारे ये कलर जो है वो जो हमारे अर्ध चेतन मन में या तेज शरीर के अंदर जो है भाव का रूप धारण कर लेते हैं। और जो कलर होते हैं जिस जैसा जैसा भाव अभी मैंने बताया वैसा वैसा कलर का भाव होकर के और फिर हमारे इस स्थूल शरीर के अंदर आता है। और स्थूल शरीर के अंदर स्थूल शरीर का जो मालिक होता है वो चित्त कहलाता है या चेतन मन कहलाता है। तो वहां पर हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है। तो जिस तरीके के जो भाव गैसियस रूप के अंदर आए थे, गैस रूप के अंदर वो भाव है, उस कलर के भाव जो है वो लिक्विड फॉर्म के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर बन जाते हैं। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है डक्टलेस होती है, जिसके अंदर छेद नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे भाव का जो लिक्विड है वो स्वतः ही ब्लड के साथ में मिल जाता है। तो मान लीजिए शुभ लेशियाएं आई है तो शुभ लेशिया आने पर वो जो अगर पद्म लेशिया आई है तो पद्म लेशिया का भाव ब्लड में मिलने के कारण हमारे चित्त को, मन को, बुद्धि को और 5 इंद्रियों को जो है प्रसन्नता पैदा करेगी, खुशी देगी। इस खुशी की स्थिति के अंदर जब ये लेशियाएं कुछ समय तक ये भाव रहते हैं तो भाव रहने पर वह व्यक्ति जो है परोपकार का कार्य करेगा, वह सत्संग करेगा और वो अच्छी बात बनाएगा, अच्छी बात करेगा, अच्छा कार्य करेगा और स्वयं जो है शांति को प्राप्त होगा, लोगों को शांति देगा, वो मौन रहेगा और किसी तरह का लड़ाई झगड़ा नहीं, क्योंकि भीतर से शुभ भाव आ रहे हैं। इसी तरीके से जिस जिस तरीके के भाव व्यक्ति के अंदर क्रोध की भावना आती है तो क्रोध की मतलब कापोत लेशिया जब आती है तो क्रोध, अहंकार, माया, लोभ के भाव जो है हमारे बॉडी के अंदर आते हैं और हम गुस्सा करने लग जाते हैं, अहंकार करने लग जाते हैं, माया करने लग जाते हैं और लोभ करने लग जाते हैं। उससे हमारी इंद्रियां प्रभावित होते हैं, हमारे हाथ और पांव प्रभावित होते हैं, हमारा मस्तिष्क प्रभावित होता है, हमारी बुद्धि प्रभावित होती है और साथ साथ में हमारा चित्त प्रभावित हो जाता है। तो जब ये क्रोध, अहंकार, माया, लोभ, कापोत लेशिया आती है तो चित्त विक्षिप्त हो जाता है
और जब चित्त विक्षिप्त होता है तो मन को विक्षिप्त कर देता है, मन विक्षिप्त होता है तो इंद्रियां विक्षिप्त हो जाती है और पूरा शरीर विक्षिप्त हो जाता है और क्रोध के अंदर व्यक्ति बड़बड़ाने लगता है और उसका पारा इतना चढ़ जाता है, उसका ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाता है और वह कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। और ऐसी बहुत ज्यादा क्रोध हो तो ऐसी स्थिति के अंदर उसका नस फटने का भी डर रहता है, कोमा भी हो सकता है, ब्रेन हेमरेज भी होता है। तो ये सारा क्या भाव जगत है, ये सारा भीतर से आया, ये हम पराधीन थे, ये हमारे हाथ की बात नहीं थी। पूर्व जन्म के अंदर हमने जैसे जैसे कार्य किया उसका स्टोरेज जो है हमारे कार्मन शरीर में हुआ, कॉजल बॉडी में हुआ और हर एक कर्म का अपना अपना निश्चित समय होता है और समय के बाद ही जब उदय में आता है तब ये इफेक्ट देता है। अब हम इसके रिवर्स साइड से चलते हैं, हमारे हाथ में क्या पुरुषार्थ है। वह पुरुषार्थ क्या है कि हम जो भाव जो है व्यक्ति बीज बोने के समय स्वतंत्र होता है, लेकिन वंस एनी फेलो who has sown the seed, who has enjoyed the seed, now then he can't do anything at all. He is free to sow the seed, but after sowing the seed, he is supposed to take the fruits whatever comes out of the sowing of the seed. यानी हम भाव करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन जैसा एक बार हमने भाव कर दिया तो उसके परिणाम उसके अनुरूप मिलेंगे। यानी भाव करना हमारा पुरुषार्थ है। ये एक ऐसा टर्निंग पॉइंट है भाइयों बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, इस पॉइंट पे हमें कंसंट्रेट करना है कि हमारा पुरुषार्थ, हमारी जागृति क्या है कि हम अच्छा भाव करें। और भाव के लिए होता है, इसका मतलब हम किसी को दोषित न ठहरावें, किसी के प्रति ओपिनियन हम जो है अपनी नहीं देवें और किसी के प्रति हम अभिप्राय नहीं देवें। ये सारे जो है ये भाव बीज कहलाते हैं, ये कॉजेस कहलाते हैं। इन कॉजेस को खड़ा करना ये हमारा पुरुषार्थ है और इसमें हम स्वतंत्र हैं। लेकिन एक बार हमने कॉज को खड़ा कर दिया, भाव बीज को बो दिया, उसके बाद हम परतंत्र हो जाते हैं। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, इस पूरे एपिसोड का जो मुख्य बिंदु है इस पर मैं आता हूं कि हर व्यक्ति कोई भी कार्य करता है वो अपने कर्म के अधीन करता है और उसको कराने वाली व्यवस्थित शक्ति है। व्यक्ति कर्म के अतिरिक्त कार्य नहीं कर सकता है, यानी वो पराधीन है। जब वो पराधीन है, जैसे कि कोई व्यक्ति शराब पी रहा है, कोई व्यक्ति चोरी कर रहा है और कोई व्यक्ति कुकर्म कर रहा है, तो यह भी कर्म के अधीन है। लेकिन वह कोई भी शराब पीता है तो हम अभिप्राय दे देते हैं, चोर को अभिप्राय देते हैं कि ये चोरी करता है, शराब पीता है। तो अभिप्राय में क्या उस व्यक्ति को हम दोषित करार कर देते हैं, लेकिन वास्तव के अंदर वह व्यक्ति अपने कर्मों के अधीन है। अच्छा, जो कुछ भी कर रहा है उसके अंदर हम अपने कॉज क्यों खड़े करें, हम अपने भाव बीज क्यों खड़े करें। ये कॉजेज, ये भाव बीज है, हमें आगे जाकर के कर्म फल के रूप में और कर्म परिणाम के रूप में मिलेंगे। आज जो कुछ भी हम भुगत रहे हैं, जैसे कि ये मेरा शरीर है और ये शरीर जो है किसी भयंकर बीमारी से भुगत रहा है, इसका मतलब पूर्व जन्म के अंदर, मैंने पिछले जन्म के अंदर किसी न किसी के साथ के अंदर जो है वो कॉजेज, खराब कॉजेज डाले थे, खराब कर्म बीज डाले थे, गलत अभिप्राय दिया था, गलत ओपिनियन दी थी, उसका कर्म फल बन करके कर्म परिणाम के रूप में आज मैं बीमार पड़ा हूं। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये दार्शनिक विषय है। तो आप हमेशा ये ध्यान करें, किसी व्यक्ति को दोषित करार न करें, क्योंकि जो कुछ कर रहा है उसमें उसका दोष नहीं है, वो कर्मों के अधीन है और वो व्यवस्थित शक्ति करा रही है, उसके हाथ में कुछ नहीं है। तो आप क्यों टांग अड़ाते हो? इसको दखो दखल कहते हैं कि व्यक्ति मर रहा है,
व्यक्ति जी रहा है, व्यक्ति अच्छे कार्य कर रहा है। अच्छा क्या तो हम अच्छी बात कहते हैं, तो ये तो अच्छी बात है। अच्छी की अनुमोदना करना तो अच्छी बात है। मैं कह रहा हूं कि बुरी बात करना, यानी किसी को दोषित करार करना, ये कॉजेज हैं, ये भाव बीज हैं जिसकी हम भाव जगत की बात कर रहे हैं। और हम अभिप्राय हर एक के बारे में अभिप्राय दे देते हैं, ये तो ऐसा है, झूठा है, लफंगा है, और ये कोई काम का नहीं है, और ये इस तरीके से करता है। मतलब कितनी कितनी बातें हम व्यक्ति के बारे में कह जाते हैं। या व्यक्ति हर वक्त बदलता है, क्योंकि वो कर्मों के अधीन है। और किसी समय में अगर उसने बुरा कार्य किया, लेकिन हमने अपना एक अभिप्राय दिमाग के अंदर जमा दिया था कि ये व्यक्ति तो झूठा ही है, ये व्यक्ति तो चोर ही है, ये व्यक्ति तो अय्याशी है, ये व्यक्ति क्रोधित करने वाला है। चाहे उसने क्रोध करना छोड़ दिया हो, लेकिन जो अभिप्राय हमारे दिमाग में, ओपिनियन हमारे दिमाग में जमी हुई है, तो हम ओपिनियन लगा देते हैं। ये व्यर्थ की बात है। इसलिए भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, इस एपिसोड के माध्यम से मैं आपको कहना चाहता हूं कि कोई भी इस सृष्टि का प्राणी कुछ भी कर रहा है, व्यवस्थित शक्ति के अधीन कर रहा है। वो स्वयं नहीं कर रही है, व्यवस्थित शक्ति करा रही है, और वो कर्मों के अधीन कर रहा है। तो आप दखो दखल नहीं करें, आप अपनी टांग नहीं अड़ावें। टांग नहीं अड़ाने का मतलब ये कोई अभिप्राय नहीं देवें, कोई ओपिनियन नहीं करें, उसको दोषित करार नहीं करें। उसके अंदर कोई अच्छाई है तो आप देख लीजिए, हर प्राणी के अंदर कुछ न कुछ अच्छाई होती है। जैसे मान लीजिए चूहा है, चूहा काटता है और हर चीज को ये उसकी बुराई है, लेकिन उसकी अच्छाई लेना चाहते हैं तो चूहे जमीन के अंदर बिल करके जमीन को पोली करते हैं। इसीलिए किसान के लिए वो जमीन उपजाऊ होती है। तो हम उसके उपजाऊ करने की का जो उसने गुण पैदा किया है, बिल करने का, उसको लेवें तो उसका पॉजिटिव भाव है। हम पॉजिटिव भाव लेवें, ये अच्छी बात है, लेकिन उसके नेगेटिव भाव को दोषारोपण नहीं करें। तो आइए भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, जैसा कि हमारे पुनरुत्थान कार्यक्रम की परंपरा है, ट्रेडिशंस हैं, कि हम हर एपिसोड को जो है कसौटी पे कसते हैं, हर एपिसोड को आज के परिप्रेक्ष्य के साथ जोड़ते हैं। उस एपिसोड की, उस विषय की आज के परिप्रेक्ष्य के अंदर क्या रिलेवेंस है, क्या पब्लिक यूटिलिटी है, क्या प्रासंगिकता है। तो मैं कितनी बड़ी विशाल प्रासंगिकता है। अगर 7 अरब की विश्व की जनसंख्या अगर अपने भावों को खराब नहीं करे, व्यर्थ के अंदर किसी भी व्यक्ति पर दोषारोपण नहीं करे, उस पर गलत ओपिनियन नहीं बनावे, उसके ऊपर गलत अभिप्राय नहीं लगावे, तो वह सुरक्षित हो जाता है। मतलब उसको भाव नहीं बिगाड़ना चाहिए। हमारा पुरुषार्थ क्या है? हमारी भारतीय संस्कृति पुरुषार्थ प्रधान है, और आज का पुरुषार्थ आने वाले कल का भाग्य बनता है। और आज हम जो भाग्य जो खा रहे हैं, भाग्य का जो उपयोग कर रहे हैं, वो गए कल का हमने पुरुषार्थ किया था। तो पुरुषार्थ भाग्य में बदलता है, भाग्य पुरुषार्थ में बदलता है, ये साइकिल चलती रहती है। तो भाग्य और पुरुषार्थ जो है एक सिक्के के 2 पहलू हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मुख्य कार्य पुरुषार्थ है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाइयों और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्रतिदिन पुनरुत्थान कार्यक्रम को बहुत अच्छी संख्या में देख रहे हो और इसके गुणों को ले रहे हो और अपने जीवन में आत्मसात कर रहे हो। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना।